दोस्तों 2003 में यंग लीगल दुनिया के पहले ऐसे चीनी इंसान बने जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया। लेकिन इस घटना को एक डरावने किस्से की वजह से जाना जाता है। उन्होंने 2016 में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब वह अंतरिक्ष में अपने स्पेसक्राफ्ट के अंदर थे तब उन्हें ऐसा लगा कि उनके स्पेसशिप का दरवाजा बाहर से कोई खटखटा रहा है। उन्होंने कहा कि ये किसी लकड़ी के हथौड़े जैसी आवाज थी। डर की वजह से उन्होंने बाहर देखने की कोशिश भी की लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। धरती पर आने के बाद उन्होंने रिसर्चर्स के सामने इस आवाज को दोबारा उत्पन्न करने की भी कोशिश की लेकिन कोई भी उस आवाज को समझ नहीं पाया। इतने सालों में कई सारे साइंटिस्ट ने इस आवाज को समझाने की कोशिश भी की लेकिन सब असफल रहे। कई लोगों का कहना है कि ये अंतरिक्ष से आ रही किसी छोटी चीज के स्पेसक्राफ्ट से टकराने की वजह से हो सकती है। इसके अलावा कई लोग ये भी कहते हैं कि ये शायद किसी एलियन या टाइम ट्रैवल की हरकत भी हो सकती है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही डरावनी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिन पर शायद आप यकीन भी नहीं करेंगे, लेकिन यह घटना वास्तव में हमारे एस्ट्रोनॉट्स के साथ अंतरिक्ष में घटी है और इस वीडियो के लास्ट वाली घटना आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है, तो वीडियो पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये डरावनी वीडियो। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली घटना की तरफ। दोस्तों साल 1969 में अमेरिकी एस्ट्रोनॉट टॉम स्टफर्ड, जीन सर्नन और जॉन यंग अपोलो 10 मिशन के तहत चांद के दूसरे साइड पर गए थे। ये अपोलो 11 का एक टेस्ट मिशन था। जब ये एस्ट्रोनॉट चांद के ऑर्बिट से होते हुए उसके सरफेस की इमेजेस कैप्चर कर रहे थे तब उन्हें एक अजीब सा ऑडियो वेव सुनाई देने लगा जो कि कोई सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ रही थी और उनके मुताबिक यह आवाज करीब 1 घंटे तक ऐसी ही बजती रही। उसमें से एक एस्ट्रोनॉट ने तुरंत ही कहा कि यह बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज है, लेकिन इसके साथ ही दूसरे एस्ट्रोनॉट ने उत्तर देते हुए यह कहा कि पृथ्वी पर शायद ही हमारी बातों का विश्वास किया जाएगा, और वह कहीं ना कहीं सही भी थे। आज भी कई लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 2 स्पेसक्राफ्ट के आपस में आने से यह आवाज उत्पन्न हुई होगी जैसे कि 2 फोन्स के आपस में आने से होती है। लेकिन कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि इतने बड़े एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट और दूसरी डरावनी आवाजों में आसानी से फर्क कर लेते होंगे। आइए बढ़ते हैं अगली घटना की तरफ। दोस्तों साल 1994 में डॉक्टर एस्टोरी मुस्क्रेव एक इंटरव्यू में अपने पूरे एस्ट्रोनॉट के कैरियर को बताया था। साथ ही उन्होंने एक ऐसी घटना भी बताई जो उन्हें आज भी चौंका देती है। असल में उन्होंने अपने पूरी जिंदगी में 2 मिशन किए थे और उनके दूसरे मिशन में उन्हें अंतरिक्ष में एक बहुत ही ज्यादा डरावनी चीज दिखाई पड़ी थी और वह था एक सांप। उन्होंने उसकी लंबाई 8 फीट के करीब बताई थी जो कि अपने आप में ही एक काफी चौंका देने वाली बात है। उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए भी यह बताया कि असल में वह एक सांप ही था क्योंकि कोई इतना ज्यादा धोखा नहीं खा सकता है। इस बात को गलत भी माना जा सकता है लेकिन वह एक डॉक्टर है और एक महान मैथमेटिशियन भी है और नासा से जुड़े एक एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट भी हैं, इसलिए उनके बयान को ऐसे ही नकारा नहीं जा सकता है। उनका ऐसा मानना है कि हमारे अलावा हमारे इस ब्रह्मांड में कई सारी ऐसी सभ्यताएं भी है जो हमारे बारे में जानना चाहती है। कई साइंटिस्ट ने ऐसा भी कहा है कि वह किसी रस्सी का टुकड़ा भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने बार बार एक ही बात कही कि वह रस्सी और सांप में फर्क करना जानते हैं। दोस्तों 5 मई 1981 को एक रशियन एस्ट्रोनॉट व्लादिमीर ने एक मिशन के दौरान अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर देखा और उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो बयान नहीं किया जा सकता है। वह जब धरती पर आए तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात बताई। उन्होंने कहा कि 5 मई 1981 को शाम 6 बजे उन्होंने अपने स्पेसक्राफ्ट के बाहर एक ऐसी चीज देखी जो भौतिकी के नियम के अनुसार वो वहाँ हो ही नहीं सकती है। वह एक अंडाकार आकृति का यान था और वह हमारे साथ ही उड़ रहा था। सामने से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वह हमारी तरफ ही आ रहा है और तभी उसमें एक भयानक विस्फोट होता है और वह ब्लास्ट हो जाता है और इसके कुछ सेकंड बाद फिर से एक धमाका होता है और फिर 2 उपग्रह की तरह छोटे छोटे ग्रह दिखाई पड़ते हैं और कुछ समय बाद वह सफेद धुएं में उड़कर बादलों में बदल जाते हैं। लेकिन जब तक वह आगे देख पाते तब तक वह पृथ्वी के अंधेरे वाले हिस्से में पहुंच चुके थे, जिसके बाद उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ऐसा बयान आज तक पहले किसी ने भी नहीं दिया था और इसके बाद भी आज तक किसी ने भी इस तरह का बयान नहीं दिया है। बाकी के वैज्ञानिक मानते हैं कि ये यूएफओ के होने के संकेत हो सकते हैं। दोस्तों साल 1995 में बॉब कर्वी ने अंतरिक्ष में टहलने वाले कुछ लोगों में अपना नाम दर्ज किया, लेकिन तभी एक दुर्घटना होती है। तभी उनका कनेक्टर स्पेसक्राफ्ट से टूट जाता है।
इसके बाद जानलेवा अमोनिया गैस उनके शरीर में घुसने लगती है, जिसकी वजह से वह वापस अपने स्पेस स्टेशन में नहीं जा पा रहे थे। उनका आधा से ज्यादा शरीर अमोनिया से लिप्त हो चुका था, लेकिन तभी उन्होंने एक तरकीब निकाली। दोस्तों, असल में अमोनिया गैस का बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है और इसलिए उन्होंने करीब आधे घंटे तक खुद को सूर्य के रोशनी में पकाने की कोशिश की ताकि अमोनिया उनके शरीर से उड़ जाए। और इसी को देखते हुए वह सूर्य के सामने तब तक टिके रहे जब तक उनके शरीर से सारी अमोनिया गैस निकल नहीं गई। और ऐसा करके उन्होंने खुद को भी नहीं बल्कि अपने साथियों को भी बचा लिया। इसके बाद उन्हें काफ़ी तारीफ भी मिली, लेकिन यह घटना वास्तव में अंतरिक्ष के कुछ सबसे डरावने घटनाओं में से एक बन चुकी है। नंबर 6 दोस्तों, 2005 में एस्ट्रोनॉट लीरो चियाओ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमांडर थे। एक दिन वह स्पेस स्टेशन से बाहर निकले ताकि वह स्पेस स्टेशन के कुछ एंटीनास को ठीक कर सके, लेकिन तभी उनकी नज़र एक अजीब सी चीज पर पड़ी। उन्होंने असल में कुछ लाइट्स देखी जो एक उल्टे सही के निशान की तरह थी। उनके साथी एस्ट्रोनॉट ने इसे नहीं देख पाए क्योंकि वह उसके दूसरे साइड थे। उन्होंने धरती पर आकर जब इस बात को बताया तो कई सारे लोगों ने उनकी बातों को झुठलाते हुए कहा कि वह असल में एक नाव थी जो कि कई हजार किलोमीटर नीचे थी। उन्होंने यह भी कहा है कि मैं किसी एलियन सिविलाइजेशन की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि असल में जो मैंने देखा वो वास्तव में, लेकिन खैर बाकी आप लोगों की मर्जी। ऐसा बयान काफी एस्ट्रोनॉट द्वारा भी दिया जा चुका है, जिन्होंने यह बयान भी दिया है कि उन्होंने अंतरिक्ष में कई सारे बत्तियों को एक स्पेसिफिक पैटर्न में जलते हुए देखा है। खैर ये सच है या नहीं इसके बारे में हमें नहीं पता है। दोस्तों, एक सर्वे के दौरान यह बात पता चली कि एस्ट्रोनॉट का अंतरिक्ष में जाने के बाद सबसे बड़ा डर यही होता है कि वह स्पेसक्राफ्ट से बिछड़ न जाएं और कहीं ऐसा ना हो कि वह वापस स्पेस स्टेशन तक पहुंच भी ना पाएं। स्कॉट पेराजंस्की नामक एक एस्ट्रोनॉट ने इसे सबसे पास से महसूस किया है। एक बार जब वे स्पेस स्टेशन के बाहर थे तब उन्हें पता चला कि एक टूटा हुआ सोलर पैनल का टुकड़ा स्पेस स्टेशन के दरवाजे के पास से गुजर रहा है और ऐसे में स्पेस स्टेशन में वापस जाना खतरे से खाली नहीं था। करीब 72 घंटे बाद नासा ने यह आदेश दिया कि उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से और दूर चले जाना चाहिए ताकि सोलर पैनल उनसे टकराकर कोई धमाका न कर दे। उनके सूट में ऑक्सीजन से भरा हुआ एक सिलेंडर भी था और ऑक्सीजन बहुत ही तेजी से पकड़ती है। ऐसे में एक बहुत ही भयानक दुर्घटना हो सकता था, लेकिन स्कॉट ने इससे खुद को बचा भी लिया और वापस स्पेस स्टेशन में भी चले गए। उसके बाद स्कॉट को पता चला कि असल में वह स्पेस स्टेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते तो असल में उसे ब्लास्ट होने का भी खतरा हो सकता था। इससे न सिर्फ उनकी बल्कि 5 और एस्ट्रोनॉट की जान वैसे ही चली जाती और साथ में स्पेस स्टेशन भी डिस्ट्रॉय हो सकता था। दोस्तों, साल 1975 में नासा के एक रिटायर्ड ऑफिसर मॉरिस ने एक किताब पब्लिश किया जिसका नाम था आवर कॉस्मिक एंसेस्टर्स। इस किताब में असल में उन्होंने एक बेहद ही डरावना दावा किया जो पहली बार एस्ट्रोनॉट्स के चांद पर जाने से रिलेटेड था। उन्होंने यह कहा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर पहुंचने और कदम रखने से कुछ समय पहले 2 यूएफओ उनके सर के ऊपर मंडरा रहे थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ एडविन एल्ड्रिन ने उनकी कुछ तस्वीरें भी खींची, जिनमें से कुछ तस्वीरें पीपल्स मैगजीन में भी पब्लिश्ड हुई, जो कि एक विशेष पत्रिका थी जिसमें इस बात का भी खुलासा किया गया कि चांद पर उतरने के बाद 1 मिनट तक नील आर्मस्ट्रॉन्ग से साइंटिस्ट कनेक्ट नहीं कर पाए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय नील आर्मस्ट्रॉन्ग बहुत ही जोर से चिल्ला रहे थे कि सर ये लोग बहुत बड़े हैं, कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। हे भगवान, आप मेरा विश्वास नहीं करें, मैं कह रहा हूँ यहाँ सच में और भी अंतरिक्षयान हैं, पर ये मेरे सामने वाले गड्ढे के किनारे पर एक लाइन में खड़े हैं। वह चांद पर खड़े होकर हमें देख रहे हैं, मगर दोस्तों इसका कोई पुख्ता प्रमाण हमारे वैज्ञानिकों के पास नहीं है, इसलिए इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों यह बात सच है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के चांद पर लैंड करते समय 2 मिनट के लिए उनका कनेक्शन नासा से टूट गया था। लेकिन इतने में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या कहा और वहाँ पे क्या हुआ इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और इसमें आपको सबसे ज्यादा डरावनी कौन सी घटना लगी हमें नीचे कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।